नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कंपटीशन राय के निदेशक आर.के. मिश्रा आज मैथमेटिक्स के कुछ रोचक जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, विगत कुछ पेपर के अनुसार, जैसे कि आप ज्वाइंट इंडियन आर्मी के अंदर जो साइट पर आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया था, उसको मैंने और मेरी टीम ने प्रैक्टिस कराया। प्रैक्टिस के अंतर्गत मैंने थल सेना जीडी, उसके बाद आर्मी ट्रेडमैन क्लास 8 स्टैंडर्ड, आर्मी ट्रेडमैन क्लास 10th स्टैंडर्ड, आर्मी टेक्निकल, उसके अलावा आर्मी क्लर्क, इन सब का मैंने प्रैक्टिस टेस्ट जो था उसका सॉल्यूशन सहित व्याख्या करके ऑनलाइन ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिया है। आशा करता हूँ कि यदि उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको काफ़ी सहूलियत होगी पेपर के पैटर्न जानने के लिए। इसी हल करने के दौरान मैंने कुछ तथ्य उससे निकाला है, जिसके अंदर एक बोल सकते हो आप कि कुछ फिक्स पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चन आते ही हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना उस चीज को डायरेक्ट आपको दे दूं ताकि आप उसको हल कर सको, समझ सको, आपकी टाइम बचेगी। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय और अधिकतम शुद्धता जरूरी है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस दो को बेस पकड़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद जैसे कि आजकल का जो जमाना है कि हर कुछ फास्ट फूड होता है, खाना भी ले तो कोई पेशेंस नहीं रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कितना जल्दी मुझे खाना मिल जाए। उसी ढंग से गणित में भी कुछ ऐसे तथ्य हैं कि यदि आप उसको ढंग से याद करके रखते हो तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट एग्जाम में पेपर आ गया, इसको मैं सॉल्व कर दूं, इसमें आंसर लगा दूं। उसी संबंध में मैंने आज जो कंटेंट चुना है वह वर्ग एंड वर्गमूल संबंधी रोचक जानकारी। वर्ग का क्या मतलब होता है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो उसको हम वर्ग बोलते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर या 3 इंटू 3 बराबर है 3 का स्क्वायर करते हैं और यह 9 के इक्वल। इसी तरह से आप लिख सकते हो कि 4 का स्क्वायर बराबर है 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो 9, 16 ऐसा वर्ग संख्या हो गया। अब वर्ग संख्या के लिए मैंने आपको क्लास के बीच में ही बोला था कि प्लीज मेरा और अच्छा से अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो 1 से 30 तक वर्ग अवश्य याद कर ले, उससे आपको बहुत राहत मिलेगा। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने 1-2 एग्जाम में देखा है कि सीधे आ रहा है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो अगर आपको याद रहेगा तो ये तो नहीं कि 15 को 15 से गुना करके आप लिखोगे। डायरेक्ट आपको ध्यान है कि 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। इसलिए मेरा एक गुरु ज्ञान जरूर लेना कि यदि आप कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो वर्ग संख्या 1 से 30 तक, घन संख्या 1 से 15 तक जरूर याद कर लो। हालांकि बहुत सारे ट्रिक्स भी है, लेकिन मैं तो ट्रिक्स पर भी जोर नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि दोस्तों इतना अच्छा से आप याद कर लो कि बिल्कुल फास्ट फूड दिमाग में जो कहते हैं ना कि अब चेतन मन में आपको घुस जाए कि इसका ए आंसर होगा। अब रहा है कि यहाँ जिस तथ्य को लेके मैं आया हूँ वह है कि वर्ग संख्याओं का गुणधर्म। वर्ग संख्या का कुछ बेसिक कंसेप्ट है, मतलब जो जितने का आपने वर्ग संख्या निकाला उसके बाद हम लोग कुछ उसका कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया है कि ऐसा उसके अंदर होता ही है। तो क्यों ना उस चीज को अपना डायरेक्ट ही याद कर लें, डायरेक्ट ही समझ लें कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन हल कर सकते हो। इसके दौरान जब आप मेरा प्रीवियस ईयर जो क्लासेस देखोगे आर्मी ट्रेडमैन की क्लास 6 स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में, तो देखोगे उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ही से आया हुआ है। तो अपना पहले उसी को याद कर ले। अब देखिए जो फैक्ट है नंबर 1 है आपको, वो है कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही होगा। इससे क्या फायदा होगा आपको कि कोई ऐसी क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि नहीं हो। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बता दूं कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 to 4, 5 to 9, 6, 1, 2 और 6 to 5 में निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? आप देखिए 1, 4, 6, तो इसका इकाई अंक 4 है तो वर्ग संख्या हो सकता है। और भी मेथड है, लेकिन चूंकि यहाँ इसमें आपको कॉन्फिडेंट हो कि एक ही बाकी वर्ग संख्या है क्वेश्चन के अनुसार, तब जाके ये भी वर्ग संख्या है, ये भी वर्ग संख्या है, इसको वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? किसके इकाई अंक 2 है।
तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया जिसको क्या आपको रखना है, यदि किसी पूर्ण इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वर्ग संख्या होगी, और यदि उस इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा पॉइंट है जो मैं आपको नोट्स में दे रहा हूं कि 0, 1, 5, 6 में से कोई भी वर्ग संख्या के इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 ही होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे 15 का स्क्वायर कर दो 225 होता है तो 5 हो गया। 16 का स्क्वायर करते हो तो 6 इकाई अंक है, 256 में भी 6 इकाई अंक है, तो इसको आप याद करेंगे। इसके मतलब जो इसका बाद जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 8 हो तो उसका वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 ही होगा। इसी रंग से यदि किसी वर्ग संख्या के इकाई अंक 1 और 9 हो तो उसका वर्ग संख्या के इकाई अंक भी 1 होगा। जैसे 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 तो 1 हो गया। किसी संख्या का इकाई अंक 3, 7 हो तो संख्या का वर्ग संख्या की इकाई अंक 9 होगा। इसी ढंग से 4 और 6 हो तो 6 होगा। 0 यहां तक है। इसके एक मैं और आपको टेबुलर फॉर्म बाद में दे दूंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक ब्रीफिंग कर रहा हूं कि अगर इकाई अंक 1 है तो यहां भी 1 हो जाएगा। उसके बाद इकाई अंक 2 है तो यहाँ इकाई अंक का 4 हो जाएगा। इसी ढंग से इकाई अगर 8 हो जाएगा तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा। इसी तरह से 3 और 7 देख लीजिए, 3 का स्क्वायर इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। फिर 5 के लिए कुछ कहना नहीं है कि इकाई अंक 5 ही होगा। फिर हो गया आपको 4 और 6 का इकाई अंक 6 हो गया। ऐसे कुछ कंसेप्ट है। ये हो गया आपको वर्ग संख्या का हो गया और ये संख्या हो गया, तो इसको आप ध्यान रखना। दूसरी जानने वाली बात है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो जो आप वर्ग संख्या निकालेंगे उसमें 2 0 जरूर आएगा। जानने वाली बात है क्योंकि वर्ग संख्या का मतलब ही होता है कि जैसे 10 का स्क्वायर हो गया तो 100 हो गया, तो यह 2 0 जरूर आएगा। इसी ढंग से यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसके वर्ग संख्या के प्रथम 2 अंक 25 होंगे। अब एक टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है कि मूलांक। मूलांक क्या होता है कि जब किसी संख्या के सारे अंकों को जोड़कर अंक के रूप में ले आते हैं तो उसको मूलांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि 6, 9 का हो जाएगा मूलांक हो जाएगा 6 + 9 = 15, यह हो जाएगा 1 + 5 = 6। तो 6, 9 का मूलांक 6 हो गया। अब यदि कोई संख्या का मूलांक 2, 3, 5, 6, 8 हो तो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। किसी भी मूल संख्या का मूलांक हमेशा 1, 4, 7 और 9 होता है। तो इस ढंग से आप इससे भी क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कम समय में हल कर सकते हो। अगला पॉइंट है कि यदि किसी सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। इसी से क्वेश्चन आया हुआ था ट्रेडमैन में कि जैसे 2 का स्क्वायर 4, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 24 का स्क्वायर 576। तो देखिए कि 16 में भी जो इकाई अंक 6 है और उसका जो वर्ग संख्या निकालते 256 तो उसका इकाई अंक भी 6 है, मतलब दोनों सम संख्या है। इसी तरह से 3 सम विषम संख्या है तो उसका वर्ग निकालते हो तो 9 भी विषम संख्या है। 11 विषम संख्या है, उसका वर्ग निकालते हो तो अभी आपको विषम संख्या है। नेक्स्ट है किसी 2 संख्याओं का वर्ग का योग किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो उसको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। ये इसके लिए आपने फिर आगे भी मैं आपको इस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन जैसे देखिए कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है 9 + 16 बराबर है 25 बराबर है 5 का स्क्वायर। आप देख लीजिए तो 3, 4 और 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है या पाइथागोरन ट्रिक कहते हैं। उसके बाद किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। जैसे अब यहां एक चीज देख लीजिए कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए कि 12 का स्क्वायर होता है 144। अब अगर आप इसको 1440, 14400, 14300, अब इसमें से कौन सी वर्ग संख्या है तो आप बिना सोचे हुए इस पर टिक लगा सकते हो, क्योंकि नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होगी। देखिए अगर 144 को देखते हैं दोस्तों तो 144 जो है वो एक गलती 144 जो है वो वर्ग संख्या है, लेकिन 1440 वर्ग संख्या नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसमें 0 1 है, यहाँ 3 0 है, तो जो यही एक वर्ग संख्या है, तो यहाँ इस लाइन का ही मतलब होता है। उसके बाद दूसरा चीज है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या संख्या में दशमलव अंकों की संख्या हमेशा सम होती है। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी होगा तो 0 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि 2.25, मतलब कि आप ऐसे देखिए कि 2 से 25 15 का वर्ग है, लेकिन अगर दशमलव लगाने के दौरान यदि आप 2.25 करेंगे तो ये भी वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन 222.5 करेंगे तो वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसका यहाँ ये अर्थ हो गया। उसी ढंग से किसी भी पूर्ण संख्या में एक, यहां तक से आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी है, लेकिन किसी एक 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे दिया हूं कि आप खुद भी समझ सकते हो कि किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग संख्या में 3 या 4 से भाग देने पर शेष पर हमेशा 0 एंड 1 ही आता है। इसको आगे भी अपना डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि यदि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है, तो यदि संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो संख्या के अंक प्लस 1 होता है। जैसे 16 का स्क्वायर है तो 256 हो गया, तो 256 हो गया, तो देखिए यहाँ 16 में 1 2 है और 256 में 3 हो गया, तो 2 से 1 ज्यादा हो गया। तो इस ढंग से इसको भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी आपको इससे महत्वपूर्ण तथ्य दे दिया गया, आप उसको खुद भी समझ सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि हालांकि थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा, लेकिन एक पॉइंट थोड़ा सा लेवल आपको ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी अगर हो सके कि इकाई अंक पूछा जाए, कि सॉरी दहाई अंक पूछा जाए, तो जैसे 4 और 6 अंक वाली संख्या वाली वर्ग संख्या को छोड़कर सभी वर्ग संख्याओं के दहाई अंक सम होता है। अब इस लाइन को समझिए। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे 4 और 6 है, तो जैसे 16 का स्क्वायर निकालते हो तो 256 हो गया, और एक दहाई अंक ये हो गया, तो दहाई अंक क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इसी तरह से 14 का स्क्वायर निकालते हो तो जाके कितना हो जाता है 196, तो यह भी विषम संख्या हो गया। लेकिन बाकी कोई भी संख्या लेते हो तो उसका दहाई अंक हमेशा सम संख्या होगा। जैसे 18 का स्क्वायर निकाल दीजिए तो यह हो गया 324, तो यह भी विषम संख्या हो गया। 19 का स्क्वायर निकाल दीजिए तो 361, तो ये भी विषम संख्या हो गया। तो एक तरह से क्वेश्चन आने का पैटर्न होता है। मैं उम्मीद करता हूं और आपसे सलाह देता हूं कि जो मैंने आपको पीडीएफ दे रहा हूं उसको आप समझ ले और हो सके तो इसको याद भी कर ले। बाकी इसमें कुछ पढ़ाने की चीज नहीं है, आप इसको समझो, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बाकी मेरा अगला टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी से मैं नहीं समझता हूं कि आपको सीधे प्रैक्टिस से दे दूं। अभी मेरा टारगेट है कि छोटी छोटी बातें हैं उसको आप को समझा दूं, उसका अलग से नोट दे दूं। हालांकि अपनी अग्निवीर के लिए, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए या टेक्निकल के लिए, सभी के लिए कंपटीशन द्वारा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और मार्केट में उपलब्ध है। मेरे यहाँ से साइट से भी मंगवा सकते हो, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, अमेजन से ले सकते हो, अपनी हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज, हेराल्ड ऑनलाइन कंपटीशन हेराल्ड का जो वेबसाइट है competitionherald.in उससे ले सकते हो, फ्लिपकार्ट है, कहीं से भी आप पुस्तकें ले सकते हो। उसको पढ़े, उसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे सोशल मीडिया के द्वारा भेज सकते हैं, मैं उसका पूरा समाधान करूंगा। आगे का जो मेरा रणनीति है, छोटी छोटी बातें जैसे एक कभी हो गया, कभी वर्ग संख्या निकालने के लिए, कभी घन संख्या निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के प्रत्येक थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं 10-15 दिन के अंदर दे दूं। कुछ बच्चे के लिए मुझे कॉल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है कि सर इस चीज को समझा दीजिए, तो मैं पूरा प्रयास रहेगा कि उसको समझा दूं। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कराऊं। प्रैक्टिस सेट का मेरा टारगेट है कि पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराऊं और उसके बाद आपको मैराथन के रूप में पूरे एक 50-50 का सेट का प्रैक्टिस कराते रहूं। प्रैक्टिस के लिए इसके अलावा जो अपनी है 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध है। दोस्तों उसको पढ़े। आप अगर कहीं किसी लोकल दुकान में नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कॉल करें, मुझे द्वारा मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें भी क्वेश्चन को मैंने 3 लेवल में बांट रखा है कि पहले 10 जो प्रैक्टिस सेट है वो सिंपल है, उसके बाद मॉडरेट और फिर एडवांस है। तो मैं समझता हूं कि जो 17 अप्रैल को जो आपकी एग्जाम होने वाली है, इसलिए कंपटीशन द्वारा आपको पूरा से पूरा मैटर दिया जा रहा है, गाइड, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट, आपका डाउट क्लासेस करके हर ढंग से मैं चाहता हूं कि आप सफल हो। आपकी शुभकामना मेरे साथ है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।